प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार हम आ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, आराधना और महिमा करने के लिए। प्यारो, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो रहेगा ठंडा प्रेम। जी हाँ, ठंडा प्रेम, या जिसे हम कोल्ड लव भी कह सकते हैं। इस विषय को प्रभु के वचन से हम लोग सीखेंगे, बात करेंगे। थोड़ा विषय सुनते बराबर थोड़ा आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन यह है बिब्लिकल। सारी बातें बिब्लिकल है और इन्हीं बातों पर प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे। जब मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, प्यार की बात कर रहा हूँ, इन दिनों ये समय हमारे देश में वैलेंटाइन डे का खुमार चढ़ा हुआ है और लोग वैलेंटाइन डे अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। इस दिन के बारे में लोगों की अपनी अपनी एक मान्यता है या फिर अपनी समझ है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि यदि प्रेम में से अश्लीलता, अभद्रता और फुहड़पन यदि निकाल दिया जाए तो प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, प्रेम की जरूरत है और पूरी बाइबल प्रेम के बारे में बात करती है। पर ऐसा है कि हमारे समाज में जब हम प्रेम की बात करते हैं तो एक ही प्रकार का प्रेम लोगों को समझ में आता है, जबकि बाइबल ऐसी बात नहीं करती। बाइबल में बहुत अलग अलग प्रकार के प्रेम दर्शाए गए हैं, फिर वो भाई बहनों के बीच में हो, समाज के बीच में हो, दोस्तों के बीच में हो, माता पिता के बीच में हो, या फिर पति पत्नी के बीच में हो। ये अलग अलग प्रेम के प्रकार बताए गए हैं और परमेश्वर का अपना एक प्रेम है। पूरी बाइबल प्रेम पर खड़ी है और परमेश्वर का आगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्यारो, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये सारी चीजें समझने का अनुग्रह और अवसर दिया है। दरअसल ये परमेश्वर का प्रेम है जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। वो बिना किसी स्वार्थ से और बिना किसी फायदे को लेकर वो हमसे बहुत ज्यादा परमेश्वर प्यार करता है। बाइबल बात कर रही है कि प्रेम कितना बड़ा है। जी हाँ, प्रेम कितना बड़ा है, कितनी प्रैक्टिकल चीज है, प्रेम कितना बड़ा है। वचनों के साथ समझने का और चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और वचन 13। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 13 एंड वर्स 13 जहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि क्या क्या स्थायी है? विश्वास एक बहुत बड़ी बात है। विश्वास बहुत बड़ी बात है। विश्वास के द्वारा आप पहाड़ों को गिरा सकते हैं, समंदर को फाड़ सकते हैं और बहुत ही बड़े बड़े काम विश्वास के द्वारा आप कर सकते हैं। तो विश्वास अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बात करें हम लोग आशा की, तो बाइबल हमें सिखाती कि आशा में आनंदित रहो। हमें बड़ी बड़ी बातों की आशा रखना है और परमेश्वर आशा का दाता है और आशा भी पूरी करता है अपने विश्वास करने वालों की। और हम बात करते हैं प्रेम की, जिसमें वचन में लिखा है प्रेम बहुत प्रैक्टिकल चीज है, बड़ी महान चीज है। लेकिन यहां बताया गया है कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थिर है, ये हटाए नहीं जा सकते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। सबसे बड़ा, सबसे महान प्रेम है, जिसके बारे में आज परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। इस दुनिया में बहुत प्रकार के प्रेम की चर्चा होती है, बहुत प्रकार का प्रेम चलता है, लेकिन बाइबल किस प्रकार के प्रेम की बात करती है और क्यों प्रेम बड़ा है, इन बातों को भी जानेंगे। एक तरफा बाइबल बता रही है कि ये प्रेम बहुत बड़ा है और दूसरी तरफा जो आज हमारा विषय है वो बात कर रही बाइबल कि प्रेम ठंडा है। प्रेम ठंडा है, कोल्ड लव, ठंडा होता चला जा रहा है, ठंडा है प्रेम। ये बाइबल की आप एक तो भविष्यवाणी समझ लीजिए या फिर चेतावनी समझ लीजिए। जो वचन अगला हम पढ़ने जा रहे हैं, या तो चेतावनी आप समझ लीजिए या फिर भविष्यवाणी समझ लीजिए। ये अंतिम दिनों के संदर्भ में बताई गई बात थी और ये आज ये कितनी सटीक होते हुए दिखाई पड़ रही है, ये हमें समझ में आ रही है। इसलिए मैंने कहा एक तो आप इसको चेतावनी समझ लीजिए या फिर बाइबल की भविष्यवाणी समझ लीजिए। जी हाँ, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 12। मैथ्यू 24 एंड वर्स 12 ऐसा कहता है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वचन कह रहा है अधर्म के बढ़ने से, पाप के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हम आज उसी की बात कर रहे हैं, ठंडे प्रेम की बात कर रहे हैं, ठंडे प्रेम की बात कर रहे हैं। दरअसल क्यों हो रहा है प्रेम ठंडा? वचन बता रहा है क्यों हो रहा है प्रेम ठंडा, क्योंकि कुछ बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ गर्म हो रहा है, इसलिए प्रेम गिर रहा है या ठंडा हो रहा है। क्या हो रहा है? दरअसल पाप यानी अधर्म तेजी से बढ़ रहा है।
जब पाप की बढ़ोतरी होगी, जिस घर में, जिस परिवारों में, जिस देश में पाप की बढ़ोतरी होगी, पाप का बढ़ना होगा, तो सीधी बात है कि प्रेम घटना शुरू हो जाएगा। यहां लिखा है वचन में कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। वजह एक रहेंगी, क्या वजह बताई गई है? पाप का बढ़ना और अधर्म का बढ़ना। दरअसल ये अधर्म का बढ़ना क्या है और प्रेम का गिरना या प्रेम का घटना क्या है, इन बातों पर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम प्रेम की बात करते तो प्रेम समझते ही हमारे सामने आता है हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे अपने लोग, अपना समाज, अपने साथी, ये सब बातें सामने आती है। और प्रेम की जो बात है इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। प्रेम की जो बात है इन्हीं के साथ जुड़ी है कि प्रेम ये रिश्ते के भीतर जो हमारा रिश्ता होता है, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अपनों के साथ, समाज के साथ जो रिश्ता होता है, इस रिश्ते में जब अधर्म तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, पाप के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें हो सकती है। जब ये पाप बढ़ना शुरू हो जाता है तो प्रेम का घटना शुरू हो जाता है। रिश्तों में अधर्म बढ़ रहा है आज, फिर चाहे वो रिश्ता परमेश्वर के साथ का क्यों ना हो। जी हां, एक रिश्ता होता है हमारा परमेश्वर के साथ में और दूसरा रिश्ता होता है हमारे अपनों के साथ में। जी हां, और जब इस रिश्ते में अधर्म बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परमेश्वर के रिश्तों के बीच अधर्म बढ़ रहा है, वे पाप कर रहे हैं, जिनके भीतर से परमेश्वर का डर चला गया है, अब वो परमेश्वर को नहीं डरते हैं, उनका डर चला गया है, तो ये रिश्ते में क्या हो रहा है, इनके प्रभु के साथ के रिश्ते में पाप बढ़ना शुरू हो गया है। इसलिए पाप बढ़ना शुरू हो गया, इसलिए उनके भीतर का जो प्रेम है वो घटना शुरू हो गया। दूसरा रिश्ता होता है हमारे अपनों के साथ में। यदि इन रिश्तों में अधर्म बढ़ रहा है, अधर्म की बातें बढ़ रही है, पापमय बातें बढ़ रही है, तो वो आपसी प्रेम भी घटना शुरू हो जाएगा। इन दिनों अखबार में मैंने बहुत सारी घटनाएं पढ़ा और वो घटनाएं दिमाग में कई बार छप जाती है और ये घटनाएं बताती कि कितना अधर्म बढ़ रहा है और कितना प्रेम घट रहा है। जो लोग एक साथ चलने का वादा करते हैं शादी के बंधन में, इन दिनों में अखबार में भी यही सारी घटनाएं पढ़ रहा हूं, शादी में एक साथ चलने की घटना मतलब वायदा करते हैं और उसके बाद उनके फैमिली में प्रॉब्लम आती। एक घटना अभी हुई है कि पति पत्नी के बीच कुछ झगड़ा हुआ, पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा, पत्नी ने अपने छोटे बच्चे को ले जाके आत्महत्या कर ली। दोनों ने, क्या हो गया? पाप, अधर्म बढ़ गया, इसलिए प्रेम घट गया। वो पति को थप्पड़ मारते समय याद नहीं आया कि मैंने शादी के समय क्या प्रतिज्ञाएं की थी तेरे साथ, भूल गया, प्रेम खत्म हो गया। दूसरी घटना मैंने पढ़ा कि माता पिता ने अपने बच्चे को प्रॉपर्टी में अधिकार देने से मना कर दिया, तो बेटे ने कुल्हाड़ी से अपने माता पिता दोनों को मार डाला। जी हां, क्या हुआ ऐसा? ये बच्चा बचपन से लेकर बड़ा होने तक के अपने माता पिता के साथ रहा और कुछ बातों को लेकर उसको बुरा लगा तो उसने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, पाप कर दिया। माता पिता के प्रति प्रेम घट गया। एक छोटा बच्चा 11वीं में पढ़ने वाला 15 साल का बच्चा, पिता ने मना किया कि भाई ज्यादा मोबाइल नहीं देखना है, तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। लड़के को इतना गुस्सा आया, घर छोड़ के निकल गया। ये अखबार की घटनाएं बता रहा हूं मैं, ये सब हो रहा है। दरअसल हो क्या रहा है? ये सारी घटनाएं रिश्तों के भीतर चल रही है, चाहे भाई भाई हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो या पड़ोसी हो या मित्र हो, उनके भीतर ये बातें चल रही है। हाँ, मित्रों का भी एक झगड़ा मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपस में कहा सुनी होगी, एक मित्र ने दूसरे अपने जिगरी दोस्त को खून कर दिया, हत्या कर दी। जी हां, ये हो क्या रहा है? रिश्तों के बीच अधर्म बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है और इस कारण जो आपसी प्रेम है, जो घनिष्ठता थी, वो घटना शुरू हो गई है, प्रेम घटना शुरू हो गया है। और ये चित्र जो है, मैं जिस चित्र की बात कर रहा हूं, जिन अखबार की सुर्खियों की बात कर रहा हूं, ये चित्र मसीही परिवारों से अनजाना नहीं है। कई हमारे मसीही परिवारों में ऐसा चित्र देखा जा सकता है, ऐसी घटनाएं हो रही है, उनके अंदर भी अधर्म तेजी से बढ़ रहा है और प्रेम घट रहा है। दिखने में तो बहुत मजबूत है, सुनिएगा, दिखने में बहुत मजबूत है, लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। किसी फिल्म सिटी में अगर आप जाए, जहां पे फिल्मों की शूटिंग होती है, वहां पर यदि आप जाए, अगर आपको देखने का मौका मिले, तो आप उनके सेट को देखिएगा, उनकी चीजों को देखिएगा, सब कुछ नकली होता है।
फिल्मों में हमें ऐसा दिखता है कि ये बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग होगी, ये बड़ा पत्थर मार रहे होंगे, दीवार आसानी से टूट जाती है, पर सब कुछ नकली होता है। एक उंगली मारो तो वो दीवार गिर जाती है, क्योंकि पूरे थर्माकोल की बनी हुई रहती है। उनके महल थर्माकोल के बने रहते हैं, सारी चीजें नकली होती है। दिखने में बड़ी मजबूत दिखाई पड़ती है, तमाम चीजें दिखने में बड़ी मजबूत दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर से खोखलापन उसके अंदर रहता है। यही बात आज हमारे मसीही समाज में भी चल रही है। हम दिखने में बड़े मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, हम चर्चा करते हैं सुसमाचार की, हम बाइबल ज्ञान लेते हैं, चर्च जाते हैं, थियोलॉजी सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं, क्रिश्चियन एक्टिविटी में हमारी भूमिका बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन घर आके देखो, बिल्कुल फिल्म सिटी वाला मामला है। बाहर से मजबूत, दिखने में घनिष्ठ है, ताकतवर है, भीतर से हम खोखले होते चले जा रहे हैं। मसीह परिवारों में विभाजन, टूटना, तनाव, झगड़े, लड़ाई कोई आम बात रही नहीं है अभी। अब तेजी से कई परिवारों में, इवन भारत देश में और भारत के बाहर में भी कई स्थानों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या हो रहा है? अधर्म ही। मैंने पहली बार ये इस वचन को या तो आप भविष्यवाणी समझ लीजिए या चेतावनी समझ लीजिए कि अधर्म जितना बढ़ेगा उतना आपके भीतर का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। पहला यूहन्ना और अध्याय 4 और वचन 20 इस प्रकार कहता है। 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 20 कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जी हां, नहीं रख सकता। क्या हो रहा है यहां पर? लिखा है वचन में, जो कोई कहता अपने भाई से मैं प्रेम रखता हूं, मतलब परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से नफरत करे, तो लिखा है उसके बारे में वह झूठा है। वो झूठा है, क्योंकि यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, क्योंकि लिखा है वचन में, जिसने भाई को देखा उससे वो प्रेम नहीं रख सकता, तो परमेश्वर जिसको उसने देखा नहीं कैसे प्रेम करेगा? कैसे प्रेम करेगा? इसका मतलब कि कुछ तो बनावटी चीज है। आप अपने अपनों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने लोगों के साथ प्रेम नहीं कर सकते हैं। सवाल ये उठ रहा है आज कि ये वैलेंटाइन डे की जो बात निकली ना, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि आज यही घटना, यही चीजें कई परिवारों में, लोगों में हो रही है। लोग विरोध कर रहे हैं। किस बात का विरोध कर रहे हैं मुझे कई बार पता नहीं चलता। कि मैंने पहले कहा, अगर उसके अंदर अश्लीलता, अभद्रता है तो ये सच्चा प्रेम नहीं, ये सब कुछ झूठा है। इसको निकाल दिया जाए तो ये बहुत ही सुंदर है प्रेम, और प्रेम अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब ये प्रेम धीरे धीरे हमारे अंदर पनपता है, परिवार की उन्नति करता है, रिश्तों की उन्नति करता है, और उन रिश्तों के साथ परमेश्वर चलना सिखाता है हमें, और उन रिश्तों के साथ, मैं अपने मित्र के साथ, मैं अपने परिवार के सदस्य के साथ जिसको मैं रोज देखता हूं, उससे मैं प्रेम नहीं कर सकता। मैंने जितनी घटनाएं भी बताया, अखबार की घटनाएं, ये बात करते थे कभी कि मैंने अपने माता पिता को बहुत प्रेम किया, अपने पत्नी को प्रेम किया, अपने भाई को प्रेम किया। ऐसी बात करने वाले लोग हैं जिन्होंने ऐसे बड़े कदम उठाए हैं। तो तकलीफ पता है यहां पर क्या है? इन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना है। इन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। तो जो कुछ वे आराधना करते हैं या जो कुछ उनके तौर तरीके आराधना के प्रति, वो सब झूठे हैं, क्योंकि वो व्यवहारिक तौर पे कुछ और है और बाकी तौर पे कुछ और है। मेरे प्यारों, हमारा जीवन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसा हम होते हैं वैसा ही दिखना चाहिए, घर के अंदर भी, घर के बाहर में भी ऐसा ही हमने होना चाहिए। प्यारो, ये बाइबल हमें बताती है। इसलिए बाइबल बता रही है कि वो परमेश्वर से प्यार कर ही नहीं सकता यदि वो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता है। इस कारण ये बाइबल की भविष्यवाणी है, यह चेतावनी है कि अधर्म बहुत बढ़ रहा है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता चला जा रहा है। और आज हमें जिन बातों की आवश्यकता है, अपने भीतर प्रेम को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम बहुत सारी महासभाएं ले रहे हैं, सुसमाचार सभाएं ले रहे हैं, बहुत आत्माओं को जीत रहे हैं, हम लोगों को ला तो रहे हैं, लोग आ तो रहे प्रभु के पास, लेकिन भीतरी रूप से क्या उतने ही मजबूत है वो लोग? अपनी अपनी मंडली में, अपनी अपनी कलीसियाओं में ऐसे कितने परिवार आपको दिखाई पड़ते हैं जहां इस प्रकार के तनाव शुरू है।
हम बाहर बहुत चर्चा करते हैं, अच्छा सब अच्छा चल रहा है, भीतर क्या चल रहा है ये आप जान रहे हो, आपके भीतर के लोग जान रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी के रास्ते पे चल रहे हैं। हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, हमें इस ठंडे प्रेम को खत्म करने की आवश्यकता है और प्रेम को ज्यादा बढ़ावा देने की और प्रेम में बढ़ने की जरूरत है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, नॉट लव इज गॉड। समझ लेना, इसके दो बात अलग अलग है और बहुत बड़ा फर्क है इसमें। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। आइए सीखते हैं कि कैसे प्रेम को ठंडा होने से हम बचा सकते हैं। जी हां, प्रेम को ठंडा होने से कैसे बचा सकते हैं, कुछ बातों पर हम मनन करेंगे। प्रेम को ठंडा होने से कैसे बचाए? जी हां, ताकि मेरा प्यार ठंडा ना हो जाए, प्रेम ठंडा ना हो जाए। प्रेम को ठंडा होने से कैसे बचाए, क्या क्या करना पड़ेगा, जिसके बारे में बाइबल में भविष्यवाणी है कि अधर्म बहुत बढ़ेगा तो प्रेम बहुतों का ठंडा हो जाएगा। मेरे भीतर का प्रेम ठंडा ना हो, जो परमेश्वर के प्रति है, जो प्रेम मेरे अपनों के प्रति है। बाइबल में महान आज्ञा कौन सी है? तू सारे संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और दूसरी बड़ी आज्ञा, तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। ये दोनों बातों में प्रेम छिपा हुआ है, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। एक पहला प्यार पूरी ताकत से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्यार रख। दूसरा आज्ञा है कि तू अपने जैसा अपने दूसरे व्यक्ति से, भाई से, फिर वो कोई भी हो सकता है, परिवार का कोई भी सदस्य हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, उससे अपने जैसा प्यार रख। प्रेम ही आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम ही है, परमेश्वर से भी और हमें हमारे लोगों से भी। प्रेम की बड़ी आज्ञा है। अब हम ये सीख रहे हैं कि इसी प्रेम को कैसे मैं बरकरार रखूं और कैसे इसको ठंडा होने से बचाऊं, क्या करना पड़ेगा मुझे ताकि मेरे भीतर का ये प्रेम ठंडा ना हो जाए। सबसे पहली बात हमें करना चाहिए, जैसा मैं सोचता हूं प्रैक्टिकली तौर पे, कि अपने भीतर सहनशीलता को बढ़ाना होगा। जी हां, अगर आप चाहते हो कि हमारे अंदर का प्रेम ठंडा ना हो तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें अपने भीतर सहनशीलता को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। पता है, जो अपनी ताकत बढ़ाता है, बाहरी ताकत, शरीर की ताकत, जबानी ताकत, दिमागी ताकत, ये जो बढ़ाता है उसे गिराया जा सकता है, उसे गिराया जा सकता है। लेकिन इतिहास ऐसी बातों का गवाह है कि जिन्होंने सहनशीलता को बढ़ाया, अपने भीतर सहनशीलता को बढ़ाया, वो दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति कहलाए। ऐसे सहनशील लोगों के, मिशनरियों के बारे में आप पढ़िएगा, वे कितने सहनशील बने रहे। कई बड़े नेता जो इस देश के लिए जिन्होंने काम किया, दूसरे देशों के लिए काम किया, फिर मैं नेल्सन मंडेला की बात कर लूं या फिर महात्मा गांधी की बात कर लूं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में हैं और जिन्होंने सहनशीलता को बढ़ाया और दुनिया के ताकतवर इंसान बने। इन्होंने अपनी शारीरिक ताकत नहीं बढ़ाई, इन्होंने अपनी बौद्धिक या जबानी ताकत नहीं बढ़ाई, इन्होंने सहनशीलता को बढ़ाया। और बाइबल हमें सहनशीलता के बारे में बात करती है। प्रभु यीशु मसीह को ही देख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा सहनशील व्यक्ति, उसने सब कुछ सह लिया, सब कुछ उसने सहन कर लिया। कई बार हमारे ऊपर एक आरोप लगता है या हम अपने आप को ही कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुखी आदमी मैं हूं, मुझे इसने चोट दिया, इसने तकलीफ पहुंचाया, उसने मेरे साथ बुरा किया। मैं पूछूं एक सवाल, क्या आपके जख्म प्रभु यीशु के जख्मों से बड़े हैं? नहीं, जी हां, नहीं। सो हमने कुछ नहीं सहन किया जितना प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए सहन किया है। वो सबसे बड़ा सहनशील व्यक्ति है, मनुष्य का पुत्र बनकर दुनिया में आया और सहनशील बना रहा हमारे प्रति। आज हम सीख रहे हैं कि अपने भीतर के प्रेम को ठंडा होने से कैसे बचाओ, क्योंकि मुझे प्रेम की आवश्यकता है। चाहे मैं परमेश्वर की आराधना करूं, चाहे मैं अपने लोगों के साथ रहूं, मुझे प्रेम की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में यही सबसे बड़ी आज्ञा है और इसके अलावा कोई आज्ञा नहीं बड़ी बाइबल में, फिर यही प्रेम के बारे में आज्ञा है। सो सहनशीलता बढ़ाए और सहनशील व्यक्ति मजबूत व्यक्ति होता है। देखिए बाइबल क्या कहती है, कुलुसियो 3 अध्याय और वचन 13, कोलोसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 13 कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। वचन कह रहा है, अगर किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, इसका यह मतलब है, जैसा कि हमने पिछले रविवार भी सीखा था, कि शैतान को मौका ना दो, क्रोध तो करो पर
पाप मत करो। हमने सीखा था, हमने यहां सीख रहे आज कि किसी को दोष देने का कारण है, होता है कुछ गलतियां, कमियां, प्रॉब्लम हो सकता है। आप जहां जॉब करते हैं वहां पर हो रही है, आपके फैमिली में हो रही है, चर्च में हो रही है, आस पड़ोस में हो रही है, ठीक है। वहां क्या करने के लिए बोला गया? क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जहां से हमारा प्रेम ठंडेपन की तरफ आगे बढ़ सकता है। अगर इन छोटी बातों पर हमने ध्यान नहीं दिया, वचन कहता है कि उन छोटी छोटी लोमड़ियों को ढूंढ के निकालो जो दाख की बारी को नाश करती है। हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली बड़ी बातें नहीं रहती है, छोटी छोटी बातें रहती है। और क्या लिखा है वचन में? अगर किसी को दोष देने का कोई कारण हो कि वो दोषी है, वो गलत है, उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार करना जैसा आपके दिमाग में भी आता है, तो वचन कहता है, क्या लिखा है वचन में? क्या पढ़ा आपने? आपकी बाइबल में लिखा है, तो एक दूसरे की सह लो। मतलब मैं उसकी सहूंगा, वो मेरी सहेगा। सहन कर लो, सह लो, ऐसा लिखा है। क्यों ऐसा लिखा होगा? क्यों ऐसा लिखा होगा? क्योंकि ऐसा करने से आपका प्रेम बरकरार रहेगा, ऐसा करने से प्रेम में महानता रहेगी। प्रभु यीशु मसीह को आंखों पर पट्टी बांधा और मारा गया। कहे तुझे किसने मारा? बता, नाम बता, भविष्यवाणी कर। उसके मुंह पे थूका गया, लातों से मारा गया, घुसे मारे गए, इंसल्ट किया, कांटों का ताज रखा, क्रूस पे ऐसी जगह टांगा जहां पे सिर्फ बदनामी होती है और लोग मजाक उड़ाते, लोग थूकते हैं, निंदा करते, ऐसे स्थान पर टांग दिया। क्या किया यीशु मसीह ने? क्या नहीं कर सकता था? उसने कह दिया, मैं अभी अगर पिता से कहूं तो कई सिपाहियों की, स्वर्गदूतों की पलटन खड़ी हो सकती है यहां पे आके। उसने वो नहीं किया, उसने सिर्फ सहन किया, क्योंकि वह मुझसे और आपसे प्यार करता है, कलीसिया से प्यार करता है। उन्हें बचाने के लिए उसने सब कुछ सहन कर लिया। इसलिए वचन कहता है, अगर कोई कारण भी हो दोष देने का, तो लिखा है एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा कर दिए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ऐसे प्रभु के वचन में लिखा गया है। कैसे अपने प्रेम को ठंडा होने से बचाऊं मैं? मेरे अंदर सहनशीलता को मुझे बढ़ाना है। मैंने कहा सहनशीलता वाला व्यक्ति ही मजबूत व्यक्ति होता है। आप बाहरी दृष्टिकोण से कितने भी हष्टपुष्ट हो या कमजोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भीतर से अगर सहनशील हो तो आपसे मजबूत व्यक्ति कोई नहीं है और आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आप वचन पर चल रहे हो सकता है कि आपके अपनी कुछ विचारधारा, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना ही पड़ता है, ये होता है, दुनिया भर की आपकी विचारधारा होगी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बाइबल क्या बता रही, हमें वो ज्यादा मायने रखती है। बाइबल तो सिखा रही है सहन कर लो, और एक बार नहीं लिखा है, मजे की बात है, एक बार नहीं लिखा है, बहुत बार बाइबल में लिखा है कि सह लो। और पवित्र आत्मा का जो फल, जो लोग कहते हैं ना, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, मैं अन्य अन्य भाषा बोलता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। आत्मा का फल क्या है? मिला है वो। पहले आत्मा का फल, जब आत्मा आता है अपने फल उत्पन्न करता है। कौन से? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये वो बातें हैं जिसके अंदर आती है वो आदमी है पवित्र आत्मा से भरा हुआ। हालेलुया। ऐसे कुछ भी करने वाला पवित्र आत्मा से भरा नहीं होता है। ये बातें होना चाहिए हमारे अंदर में, जो आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। चाहे आपका विचारधारा कुछ भी हो, हम वचन से पलट नहीं सकते हैं। वचन एक बात सिखा रहा है, वचन एक बात सिखा रहा है, प्रेम कितना श्रेष्ठ है, प्रेम कितना महान है, क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और वचन 8, 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 8 ऐसा कहता है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? एक तरफ हम बाइबल पढ़ते हैं, एक तरफ हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते, आराधना करते, और दूसरी तरफ दूसरों के पापों को, गलतियों को कुदरने का हम लोग प्रयास करते हैं। वचन सिखाता है हमें कि सबसे श्रेष्ठ बात, मतलब इससे ऊपर शायद कुछ ना है, इससे ऊपर शायद कुछ भी नहीं है। हमने कुरिन्थियों में पढ़ा कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थिर है, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है। पतरस की पुस्तक कहती है कि प्रेम श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्यार करो। प्यारो, इससे बड़ी कुछ बात नहीं, प्यार करो। और प्रेम क्या करता है? अनेक पापों को ढांप देता है। नीति वचन में भी लिखा है कि प्रेम अपराधों को ढांप देता है। हमें ढांपना आना चाहिए। जो आदमी प्यार करता है वो ढांप देता है, सहन कर लेता है,
बचा लेता है, क्योंकि ये उस व्यक्ति की पहचान है। ढांप देना उसकी पहचान है। जी हां, ढांप देना उसकी पहचान है, अपराधों को छुपा देना उसकी पहचान है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम उमड़ता है। प्यारो, परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्या लगता है आपको, यदि उसने प्रेम करना बंद कर दिया, यदि उसने अपने हमारे अपराध खोलना आरंभ कर दिया, तो क्या होगा? कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। वो हमारे अपराध छुपा देता है, ढांप देता है। बस हमें वो सीखना है। आज हमारे अंदर वो स्वभाव, वो गुण को पैदा करना है मेरे प्यारो। प्रेम ठंडा ना हो जाए हमारा, हमें वो ढांपना आना चाहिए और महानता लाई अपने अंदर प्रेम की, कि मैं भी प्रेम करने वाला व्यक्ति बन जाऊं। ये पहली बात थी, सहनशीलता को बढ़ाना है। दूसरी बात, 3 बातें सीखेंगे बस, अब दूसरी बात सीखेंगे और जल्दी खत्म करेंगे, कि दूसरी बात सीखना है कि प्रेम को ठंडा होने से कैसे बचाए। क्या करना चाहिए? खुद को पहचाने। जी हां, पहली बात बताए सहनशीलता लाए। दूसरी बात सिखा रहा हूं मैं कि खुद को पहचाने, अपने आप को पहचाने। मैं कहां पर हूं, मैं किस स्थान पर हूं, मैं किस मौके पर हूं, या मैं कहां पर हूं। अपने आप को पहचाने, खुद को पहचाने। देखिए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वां पद क्या कहता है? 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 8, वो कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। हम दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। हम दावा करते हैं भीतर में, परिवार में, कलीसिया में दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। क्या जानते हो आप? क्या जानते हो आप? जानते तो बहुत लोग हैं। रास्ते पे चलने वाला आदमी बहुत कुछ जान लेता है। जानने का मतलब क्या होता है? यदि आपने परमेश्वर को जाना है तो आपके भीतर प्रेम उमड़ेगा। लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता उसने परमेश्वर को नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर खुद एक प्रेम है। जान रहे? आप अपने लेवल को जानिए, कहां पर हो। आप दावा करते हो कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो फिर प्रेम किधर है? प्रेम कहां है? अच्छा, एक और वचन जो आपको समझाएगा। 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और वचन 3, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 8 एंड वर्स 3, जहां ऐसा लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। समझे? 2 अलग अलग बातें हैं। अगर कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है। पहली बात हमने क्या सीखा? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। और दूसरा वचन कहता है, जो प्रेम रखता है परमेश्वर से, परमेश्वर उसको पहचानता है। यस, आप उसको पहचान पा रहे हैं या वो आपको पहचान पा रहा है? खुद को पहचाने जरा। आप कहां पर हो, किस स्तर पर हो, कहां पर हो, खुद को पहचाने। आप कैसी दशा में हो? क्या मैं परमेश्वर को जानता हूं? जी हां, प्रेम के द्वारा ही हम उसको जानते हैं और प्रेम से ही वो हमें पहचानता है। उसके नजर में आपकी पहचान तभी होगी जब आपके अंदर प्रेम होगा। वो आपको पहचानेगा। और आप दावा करते हो कि मैं प्रभु को पहचानता हूं, तो यह बात बहुत जरूरी है कि आपके अंदर वह प्रेम होना चाहिए। प्रेम का उपयोग होने दो, प्रेम को बहने दो अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने समुदाय के बीच में प्रेम बहने दो। क्योंकि बाइबल बाइबल का फाउंडेशन है मेरे प्यारो, प्रेम पर खड़े होने जो। इसलिए ठंडा मत होने दो अपने प्रेम को, अपने प्रेम को, या फिर अपने आप को पहचाने। मैं कहां पर हूं? क्या मैं सचमुच जान पा रहा हूं परमेश्वर को, या वो मुझे पहचान पा रहा है? इस बात को जाने, यह आपका काम है। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है, यह आपका काम है। आप जानो आप कहां पर हो, आप किस स्तर पर हो, इसको जानने का प्रयास करें। जिस दिन इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, आपके भीतर का प्रेम ठंडा होने से बच जाएगा। प्रेम ठंडा नहीं होगा। आखिरी बात बता खत्म करना चाहता हूं कि ठंडा प्रेम को कैसे बचाए, या प्रेम को ठंडा होने से कैसे बचाए। तीसरा काम है प्रेम को पहचाने। पहला मैंने बताया कि सहनशीलता बढ़ाए, दूसरा कारण हमने सीखा कि खुद को पहचाने, और तीसरा कारण सीख रहे हैं प्रेम को पहचाने। प्रेम को पहचानना है। हां, प्रेम किसे कहते हैं, इसको जान तो लो। प्रेम किसे कहते हैं, इसको जान तो लो। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि प्रेम क्या होता है। कई लोग कहते हैं मैं बाहर जाता हूं, पुरुष कहता है मैं बाहर जाता हूं, काम करता हूं, नौकरी करता हूं, पैसा कमाता हूं, घर लाता हूं, ये मेरा प्यार है। सर, वो आपकी कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं मेरा प्यार है, ठीक है, पर उसका मेन नाम प्यार नहीं कर्तव्य है।
बहुत प्रकार का प्रेम। पत्नी कहती है मैं खाना पकाती हूं, बच्चों खिलाती हूं, बच्चों को संभालती हूं, पति को देखती हूं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जरा प्रेम समझ लो। प्रेम समझ में आ जाएगा, प्रेम को पहचान लेंगे तो आपके जीवन से बहुत सारी समस्याएं घट जाएगी, खत्म हो जाएगी। जी हां, जिन समस्याओं को लेकर आप लड़ रहे हो ना, वो सब खत्म हो जाएगी। पूरा का पूरा अध्याय है इसके बारे में बाइबल में। कुरिन्थियों 13 की बात कर रहा हूं मैं। पूरा अध्याय है प्रेम के बारे में। जी हां, प्रेम को पहचाने, खुद को पहचान ले आप कहां पर हो, उसके बाद प्रेम को पहचाने। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 7 पढ़ेंगे, जहां पे प्रेम क्या है यह समझाया गया है। प्रेम क्या है, 4 से 7 क्या लिखा है? प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। अब एक एक बातों पर मनन करने जाएंगे ना, तो एक एक बात के लिए 5-5, 6-6 घंटे लग जाएंगे अध्ययन करने के लिए बाइबल में से। प्रेम को पहचानते आप किसे कहते हैं? प्रेम, प्रेम को पहचाने जिसमें प्रेम है उसमें ये तमाम बातें रहती है। कौन सी बातें? प्रेम धीरजवंत है, बहुत धीरज धरता है। प्रेम कृपालु होता है, बिल्कुल डाह नहीं करता, अपनी बढ़ाई कभी नहीं मारेगा, फूलता नहीं किसी, मैंने ये किया मैंने वो किया, फूलेगा नहीं। वो अनरिति तो कभी नहीं चलेगा, गलत मार्ग में नहीं चलेगा, नहीं, अपनी भलाई नहीं चाहेगा, झुंझलाएगा नहीं, बुरा नहीं मानेगा, कुकर्म से आनंदित नहीं होगा, सत्य से आनंदित होगा, सब बातों को सह लेगा, सब बातों पर विश्वास करेगा। बहुत सारी क्वालिटी बताई गई प्रेम की। ये क्वालिटी आएगी हमारे अंदर तब हम प्रेम को पहचानते हैं और प्रेम में जी रहे हैं। उसे कहते हैं प्यार। कुछ ही व्यर्थ बातों को हमने प्यार का नाम देके रख दिया है, नहीं, यह है सच्चा प्यार। यह होना चाहिए जिसके अंदर, वो व्यक्ति के अंदर प्रेम है। प्यारो, इसको ज्यादा बढ़ाए, इन दिनों ज्यादा हमें आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय सताव का समय रहेगा। आने वाला समय आपके विश्वास को घेरा जाएगा, आपको तोड़ा जाएगा। आप अपने ही कलीसिया में, अपने ही लोगों में एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे, तलवार की मार को कैसे सहोगे, लाठियों की मार को कैसे सहोगे आप? इसलिए सहनशीलता लाए, प्रेम को सीखे। प्रेम क्या समझा रहा है, प्रेम हमें क्या बातें सब सिखा रहा है। ये बातें जिसके अंदर होती है उसके अंदर प्रेम होता है। ये 3 बातें हमने सीखा कि कम से कम 3 बातों पर ज्यादा मनन करने पर, ज्यादा काम करने पर अपने भीतर के प्रेम को आप ठंडा होने से बचा पाओगे। जी हां, ठंडा प्रेम कैसे बढ़ता है? ठंडा प्रेम अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जी हां, अगर आपके अंदर पाप बढ़ रहा, अगर ये नहीं हो रहा तो पाप बढ़ रहा है, और पाप बढ़ेगा तो प्रेम ठंडा हो जाएगा। फिर वो परमेश्वर के प्रति हो, फिर वो अपनों के प्रति है, ठंडा हो जाएगा। आइए अपने भीतर प्रेम को ज्यादा उत्साहित करें, प्रेम को बढ़ाए, प्रेम को ज्यादा मजबूत करे और ठंडे होने से बचाए, अपनी आप को मजबूत बनाए प्रभु के सामने। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें सिखाया प्रेम कितना महान है, प्रेम कितना जरूरी है। पिता, आज संसार के गलत लोगों ने प्रेम की परिभाषा बदल डाली है, जिसमें फुहड़पन, अभद्रता, अश्लीलता और बहुत सारी चीजें डाल दी, जिसके कारण प्रेम की पहचान गिर रही। प्रभु जी, सच्चा प्यार लोगों को देखा ही नहीं पड़ रहा। पिता परमेश्वर, परिवार के भीतर आपसे विनती करते राजा यीशु, पिता वो आगापे प्रेम जो आपने हमसे किया है, उसके अंश हमारे अंदर डालिए। पिता राजा, हमें सिखा कि हमें प्रेम में कैसे आगे बढ़ना है, अपने भीतर के प्रेम को ठंडा होने से कैसे बचाना है। हमारे भीतर धीरज को उत्पन्न कर, सहनशीलता को उत्पन्न कर, आत्मा के फल को उत्पन्न कर। ईश्वर राजा, अपने आप को हम जानने वाले बने प्रभु जी कि मैं कहां पर हूं, क्या मैं तुझे जानता हूं? अगर मैं तुझे जानता हूं तो मैं तुझसे प्यार करता हूं। पिता, जो परमेश्वर को जानता है वो प्यार करता है, जो नहीं जानता है वो प्रभु का प्यार नहीं कर सकता है। यस पवित्र आत्मा में सीखा कि हम जानने वाले बने। हमें ये सीखा कि क्या तू हमें पहचानता पिता प्रभु? अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आपने सिखाया कि परमेश्वर हमें पहचानता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी हम सच्चे प्यार में आगे बढ़े और प्रभु के प्यार में आगे बढ़े। प्रभु हमारी सहायता का धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए।
और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।